महानुभाव विचारधारा ये यूट्यूब चैनल पे आप सब भक्तजनों का स्वागत है। आपको सादर दंडवत प्रणाम। अभी आने वाले 15 तारीख को नवरात्रि शुरू होने वाली है और आप सबको नवरात्रि के प्रश्न रहती है सबके दिल में, सबके मन में। नवरात्र में हमने क्या करना चाहिए, क्या बाहर का क्या लाना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कुछ महानुभाव बोलते हैं बाहर का लाना चाहिए, कुछ महानुभाव बोलते हैं कि नहीं लाना चाहिए। ऐसे आपस में बहुत मतभेद सुनने को मिलते हैं, लेकिन हमारे दिल की कोई सुनता नहीं। बात ऐसी है, हमारा दिल क्या कहता है, हमारा मन क्या कहता है, ये सबसे पहली बात है। हमारे मन में दो विचार है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक विचार नेगेटिव ऐसा है नहीं करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। एक पॉजिटिव विचार ऐसा है करना चाहिए, जाना चाहिए। ऐसे हमारे मन में ही दो विचार खड़े रहते हैं, लेकिन हम हमारे मन की नहीं सुनते। हम किसी महात्मा को पूछेंगे, महात्मा जी नवरात्र में हमने बाहर का लाना चाहिए, नवरात्र में हम बाहर का खाना चाहिए, ऐसे हम प्रश्न करते हैं। कुछ महात्मा लोग बोलते हैं नवरात्र में बाहर का कुछ भी नहीं खाना चाहिए, बाहर का दूध भी नहीं लाना चाहिए, बाहर का सब्जी भाजी पाला ही नहीं लाना चाहिए। तुम बीमार गिर जाएंगे ना तो दवा पानी भी नहीं लाना चाहिए, चाहे तुम मर जाओ लेकिन नहीं लाना चाहिए। ऐसा एक मतभेद है। हमको इमरजेंसी है, इमरजेंसी बोलते हैं ना, का कुछ बात ऐसी है कि एक उसको हम अड़नी बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं। अचानक घर का भाजी पाला सब्जी ख़त्म हो जाती है, इसको बोलते हैं इमरजेंसी। उस इमरजेंसी में हमको लाने में कोई दिक्कत नहीं है। अचानक कोई बीमार गिर जाता है और दवा पानी लाना पड़ता है, तो उस इमरजेंसी में हम उसको दवाखाने में ले जाएं, उसको दवा पानी करें, उसकी तबीयत ठीक करें। जान बची तो बहुत कमाए। अरे जान बचेंगे तो हम परमार्थ भी करेंगे, भगवान का स्मरण करेंगे, भगवान को प्राप्त भी करेंगे, भगवान का अनुसरण करेंगे। और जान ही नहीं बची क्या करेंगे? हमसे कुछ हो गया अविधि, जान बचेंगी तो उसका प्रायश्चित करेंगे। हमने गलती कर दी, नवरात्र में बाहर का खा लिया, है ना। ऐसा हम सब, हमारा जो सब कुछ डिफरेंस किस पे है? हमारे जान बचने पे है। तुम बोलोगे बाहर का खाना ही नहीं चाहिए, बाहर का लाने नहीं चाहिए, बाहर की दवा भी नहीं लानी चाहिए, तो फिर अचानक अटैक आ जाए, क्या करेंगे? तुम मर जाएंगे। उस टाइम क्या करेंगे? मरना तो मुमकिन नहीं है, सबको अपनी जान प्यारी है। इसलिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या लाना चाहिए, क्या नहीं लाना चाहिए, ये जो प्रसंग है, जो टाइम कैसा आपके ऊपर आ जाता है, वो टाइम ही आपको सिखाता है। कोई महात्मा को पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई संत महात्मा को ज्ञान की लाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप खुद ही वो टाइम पे डिसीजन ले लेते हैं। ले सकते नहीं, आप ले ही लेते हैं। क्या करते? अभी जब बीमार गिर गए क्या मर जाते? अभी घर की सब्जी भाजी ख़त्म हो गई है, हाँ, तो भाई सब्जी भाजी ख़त्म हो गई है, फिर क्या बस कुछ बनाना नहीं चाहिए, बस अपना रोटी के साथ ही खाएंगे? वो प्रसंग, अब एखादा कोई गरीब है, बहुत गरीब है बेचारा, उसको 9 दिन की कुछ तनख्वाह नहीं मिलती है, फिर वो अपना जैसा गुजारा, जैसा पैसा आता है कमाई का, वैसा अपना राशन पानी ला के गुजारा करता है। वो क्या करे? उसकी अड़नी है,
और जिसकी अडनी है ना, ऐसे अडनी में भगवान भी माफ़ करते हैं, ऐसी बात है। तो नवरात्र में हमने ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का स्मरण करना चाहिए। तुम जितना ज़्यादा स्मरण करेंगे उतना नपाड़ता तुम्हारे दूर भाग जाएगा। ये नपाड़ता है जो ये देवताओं का जो चलता है ना, उस टाइम में बहुत देवधर्म उनका, तुम अपना भगवान का स्मरण करेंगे ना तो तुमको ये देवता लोग या कोई संकट आप पर नहीं आएगा। आपसे कुछ एखादा अवधि भी घट जाएगा, तुम्हारा स्मरण चलता रहेगा, तो भगवान वो अवधि भी तुम्हारा उपसाने में डाल देंगे और तुमको सहाय करेंगे। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा स्मरण करना चाहिए। और नवरात्रों के दिनों में हमने ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास, ये गांव से वो गांव जाना, ये ज़िले से वो ज़िले जाना, हो सके तो प्रवास का हमने टालना ही चाहिए। क्योंकि नवरात्र ऐसा है कि वो समय में थोड़ा नपालते का वातावरण ज़्यादा रहता है। न जाने हमसे कोई अवधि कहाँ घट जाए, कहीं हम मल मूत्र ना सार दे और वो देवता की हद में ना हो जाए ऐसा, या कुछ कहीं अपने थूक दे, ऐसा कुछ मल मूत्र या थूक देना, कहीं आहार विहार करना, ऐसा अवधि हो जाए और हमको बाध ना जाए। इसलिए वो 9 दिन का जो कार्यक्रम है, उन दिनों में अपने मांडलिक मंदिर रहते या अपने चरणांकित स्थान रहते, वहाँ जाए, वहाँ भगवान का स्मरण करे, वो 9 दिन वही निकाले, तो अच्छी बात है। उस 9 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रवास मत करे। ये गांव से वो गांव जाना, ये ज़िले से वो ज़िले जाना। हाँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मत जाओ, बलवत्तर है, किसी की कोर्ट कचहरी की केस है, उसको जाना ही पड़ता है, तो वो उसने अपना खुशहाल जाए। उसने नवरात्र का बंधन पालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे ज़्यादा उसकी अपनी जो उसका जो कर्म है वो बलवत्तर है। अनु कर्म ही देवता निर्मित है, इसलिए उसने खुशहाल जाए और अपना जो काम है वो निपट के फिर से अपनी जगह पे आ जाए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा जाओ मत, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि जाओ भी, ऐसा भी नहीं बोल रहा कि बाहर का लालच मत, ऐसा भी मैं नहीं बोल रहा कि लाना भी चाहिए। वो प्रसंग है, वो प्रसंग ही आपको सिखाता है। बस यही मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि आप किसी से चर्चा मत करो, किसी से मत पूछो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बस भगवान का सिमरन करो, भगवान का ध्यान करो और भगवान पे ही विश्वास रखो। उस 9 दिनों में कोई देवता मोकली नहीं की भगवान ने, सब देवता भगवान के अंडर ही है और भगवान की दासी है। दास कभी भगवान नहीं हो सकता, ये समझ लो। देवता कभी परमेश्वर नहीं हो सकती, ये तुम बात ध्यान में रखो। बस देवता कभी परमेश्वर नहीं हो सकती, परमेश्वर परमेश्वरी हो सकता है। हम परमेश्वर के भक्त है, हमको कुछ नहीं हो सकता। ये आप दिल खोल के ध्यान रखो और भगवान की एक निष्ठ भक्ति तुम करो, उसमें मिश्रता मत लाओ। मिश्रता तुम लाओगे तो तुमको 12 ही महीने नवरात्र है, ऐसा समझ लो। और तुम एक निष्ठ भगवान के भक्त होंगे ना तो तुमको 12 ही महीने नवरात्र नहीं है, ऐसा समझ के चलो। ये बुरे धर्म। कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया है कि बाबा जी आप मराठी में बोलते हैं, हमको कुछ समझता नहीं है। इसलिए वो जो हिंदी वाले लोग हैं उनके लिए भी मैंने ये निरूपण किया है, सब जो आपको समझाया है कि नवरात्र में हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये आप अपने मन से पूछो, अपने दिल से पूछो। और आप जो पढ़ाई करते हैं शास्त्रों की, ये पढ़ाई आपको समझाएगी, क्योंकि हम जो बताएंगे तो हमने भगवान का जो अभ्यास किया है, ब्रह्म विद्या जो पाठ हमने किया है, बस यही आपको हम ब्रह्म विद्या को ही आधार
मान के आपको बताते हैं क्या करना चाहिए, नहीं क्या नहीं करना चाहिए। बस जिस वक़्त आपको कुछ अड़नी हो जाए तो बस अपने मन की सुनो, बस बाकी किसी की मत सुनो। आपका मन आपको बुरा भी नहीं करने देता और अच्छा भी नहीं करने देता। समझ, आपके मन में दो बातें चलती है, एक अच्छी और एक बुरी। आपको जो बुरा है वो नहीं करना है, जो मन का जो अच्छा विचार है ना, बस वही करना है। यही आपको वक्त सिखाता है। बस यही आपको मेरे को बताना है। बस ये आप सुनो और इसकी सुनने के बाद उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए आप खुद ही समझ जाएंगे। दंडवत प्रणाम। मेरा ये निरूपण आप अपने भक्त लोगों को शेयर करें और ये मेरा विचारधारा चैनल है, इस पर आप सब्सक्राइब करें और सबको मेरी ये माहिती आप तब पहुंच जाएंगे। इस चैनल के द्वारा ही आपको मैं आपके शंकों का समाधान कर सकता हूँ। आपके सबके घर पर मैं आके नहीं समझा सकता। हज़ारों लोग हैं आप, हज़ारों लोगों को मैं इस माध्यम से आपको ये माहिती पहुंचा सकता हूँ। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों को आप ये शेयर करें, उनको भी ये ज्ञान मिल जाए कि हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दंडवत प्रणाम।